चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का क्लास है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, लेकिन हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ हम छोड़े हुए थे जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें छोड़े हुए थे स्टोरेज मैनेजमेंट और कंप्यूटर का जो फीचर्स है इसको उसमें हमने शायद ऊपर में इसकी चर्चा नहीं की है। जितने भी कंपटीशन आते हैं तो खास करके इसकी चर्चा ज़रूर होती है। जब हम किसी दुकान में जाते हैं कोई वस्तु परचेज करने के लिए तो उसके बारे में पूछते हैं कि ये मेरा टिकाऊ होगा कि नहीं, कैसा है, हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो वैसा हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो कंप्यूटर जो हम सीखने जा रहे हैं या कंप्यूटर, आखिर कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता इसकी है कि कंप्यूटर तेजी से कार्य करता है। ठीक है ना। अब तेजी का मतलब क्या है, कभी आपके सामने जो है 73 पेजेज पर हम हैं, लेकिन मेरे पास ये 85 पेजेज है। ठीक है ना। अगर अभी कंप्यूटर नहीं होता तो बोलेंगे कभी जो है 73 पेजेस को 2 कॉपी में 5 कॉपी में हमको लिख के दो, तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी बुद्धिजीवी है तो कार्बन परचेज कीजिएगा ना, कार्बन लगा करके। तो कार्बन लगा करके कितना पेज है जो ठीक से कार्य करेगा। 2 3 4 5, 5 के बाद से धीरे धीरे धुंधला होना चालू हो जाएगा ना। कार्बन देखा है। तो अगर हम उस पर लिखेंगे तो जो सबसे ऊपर होगा वो बढ़िया दिखेगा, उसके नीचे ब्लूप्रिंट होने लगेगा और नीचे धुंधला होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम 73 पेज सैम हमको लिख के किसी को देना है तो हो सकता है 73 दिन भी लग जाएगा ना। लेकिन यहाँ की खासियत है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं कि 73 पेज लिखने में आपको कितना सेकंड लगेगा, जो इसके गति को समझेंगे। ये मेरे पास एक नया पेज है। ठीक है, ये देखिए, ये 73 ही नहीं बल्कि 85 पेज को लिख करके ये हमारे सामने रख दिया। ये दूसरा फाइल है, ये 85 पेज हो गया, डन। ठीक है ना। जितना था सारे को एक बार में लिख के दे दिया। और कितना सेकंड लगा होगा आपको पता भी चला कि ये दूसरा फाइल है। ये कुछ समझ में आया। तो कितनी तेजी से अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या उसका हम कॉपी बना पाते क्या तेजी से। आपके पास कोई ऑप्शन है। आप मान के चलिए फोटो स्टेट ही कर लीजिएगा, और फोटो स्टेट को सेम टू सेम चाहिए तो आपको फोटो स्टेट मशीन चाहिए। फिर वो खोल एक एक करके फिर उसको भी समय लग जाएगा। अगर 75 पीस है या 80 पेजेज है तो 80 पेजेज को करने में भी लगभग उसको हमको लगता है 15-20 मिनट लग जाएगा। खूब अच्छा प्रिंटर है, खूब अच्छा ट्रेंड करने वाला है तो भी लग जाएगा। लेकिन कंप्यूटर पर क्या लगा, कंप्यूटर पर है हम खाली पेज लाए और एक कमांड में, मतलब 1 सेकंड से भी कम सेकंड में आपका डुप्लीकेट बन के रेडी हो गया। तो कंप्यूटर कैसे कार्य किया, तेजी से कार्य किया। कंप्यूटर का एक और नाम है, कहा जाता है कि तुम्हारा दिमाग जो है कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। इसका क्या अर्थ हुआ, मतलब तेजी से कार्य करता है। तो कंप्यूटर पर अगर हम कोई कार्य चाहते हैं, आगे जीवन भर आपको याद बिजनेस करना है, नौकरी करना है, काम धंधा करना है, पैसा कमाना है, कुछ कीजिए न कीजिए लाइफ में पैसा कमाना है ना। तो कंप्यूटर आपको किसी न किसी रूप से आपको हेल्प करेगा ही करेगा। घर में चला रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, खुद यूज कर रहे हैं, आखिर करेंगे ना। आगे जब समृद्धशाली हो जाएंगे तो आपको लगता है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा। जब आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं होगी तो आप जरूर एक अच्छा मोबाइल और एक अच्छा कंप्यूटर रखेंगे, क्योंकि इसकी हमारी जरूरत है अभी के युग में। अगर आप संभ्रांत हैं, सुसंस्कृत हैं और अभी के युग में चलने वाले हैं तो आपको एक सिस्टम का आपके पास एक सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि वो तेजी से कार्य करता है। अब दूसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। आपने ऊपर में फ्लॉपी पढ़ी थी, ये इसकी चर्चा किए थे, ये वाले। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी 1.44 MB इसकी कैपेसिटी है। मतलब 1 MB
और आप अपने मोबाइल में रैम जो कम से कम यूज करता है तो जीबी में यूज करता है, 4 जीबी से किसी का कम नहीं होगा, ठीक है ना, जीबी में। अब सोच लीजिए इसको, इसकी कल्पना हम अभी आपको बताते हैं। ये जो फ्लॉपी हम लोग पहले यूज करते थे, फ्लॉपी ड्राइव, यहां से देखिए ये वाला फ्लॉपी डिस्क है ना, 1 MB 44 पॉइंट मान के चलिए कि 1 ही MB उसको मान के चलते हैं। तो आपके पास कोई ऐसी किताब होगी जो बहुत मोटी होगी, तो लेते हैं एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो अगर पढ़ाई करते हैं, जिसको पढ़ाई से रुचि है ना, तो इतनी मोटी किताब होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लगभग 1 ईंट से भी ज्यादा मोटा। कल्पना कर लीजिए, जस्ट थिंक अबाउट अ ब्रिक का साइज दिमाग में हटाइए और उसका कल्पना कीजिए, देखिए कि उसका क्या वजन भी, लगभग वजन भी बराबर होगा। एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को अगर हम लाते हैं, है ना, तो बहुत ही मोटी वो किताब होती है, लगभग 2000 पेज के आसपास, उसमें 1500 से ऊपर 2000 के बीच में वो पेजेज उसमें होंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर उस सारे शब्द को लिखना अगर प्रारंभ करेंगे तो सारे शब्द को एक फ्लॉपी के उस 1 MB में हम हटा सकते थे। उस समय भी ऐसा नहीं कि वो जो 1.44 MB था वो छोटा है, ठीक है ना, एक डिक्शनरी। चलिए उसको हम बांट लेते हैं, 1 ईंट तो समझते हैं, है ना। अगर हम 1000, अब यहां पर फॉर्मूला है, इसको ठीक से देखिए, है ना, अगर हम 8 बार बिंदा कंप्यूटर में दे दें, ठीक है ना, उसको 1 कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर दिया गया है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स। अब देखिए MB कहां से आएगा, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है, समझ में आ रही है। मतलब जो 1 MB है, ये वाला फॉर्मूला यहां पर मैच कर रहा है ना। हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब ये फार्मूला हम इसको हाईलाइट कर दिए, क्यों हाईलाइट किए इसको समझिए। अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में कहीं भी 1 MB भी स्पेस है, तो उस डिक्शनरी के सारे शब्द को अगर टाइप करना चालू करेंगे और उसमें सेव कर देंगे तो 1 ही MB में अट जाएगा। यहां पर कितना किलो बाइट बराबर 1 MB है ना। अब 1024 किलो बाइट बराबर है, ठीक है ना, सारा उसी में अट रहा है, एक डिक्शनरी अट गई। अब चलते हैं कि फिर यहां पर 1024 मेगाबाइट, अब इस पर चलते हैं। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1 GB, ठीक है ना। 1 GB में कितना अट जाएगा, 24 हटा दीजिए, 1000 मान लीजिए, एक में एक अटता है तो 1000 में 1000 अटेगा। 1000 डिक्शनरी, मतलब 1000 डिक्शनरी को अगर रूम में रख दिया जाए अभी, तो आपको बैठने का जगह मिलेगा क्या। तो चलिए उसको भी कल्पना से हटा दीजिए। अब ईंट का ही सोचिए कि 1000 ईंट को लाने के लिए आपको किस संसाधन की जरूरत होती है, एक ट्रैक्टर के, है ना, मंगाते हैं ना, 1000 ईंट हमको दीजिए। तो 1000 ईंट को वो कितना जीबी में अट रहा है कंप्यूटर में, 1 ही जीबी में, ठीक है ना। अब आपके पास 4 जीबी कम से कम मोबाइल में मेमोरी है, सिर्फ उसकी प्राइमरी मेमोरी की कैपेसिटी वो है, ठीक है ना। तो प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी है उस 4 GB मतलब 4 टेलर, 4 टेलर। अब बढ़ाते हैं कि आप सिर्फ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की पावर है, सेकेंडरी नहीं है, ठीक है ना। सेकेंडरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी की बात कर रहे हैं अभी। जो प्राइमरी मेमोरी रैम में होती है, जो हम लोग ऊपर में पढ़े, ठीक है। अब आपके अंदर में जो स्टोरेज है, जिसमें आप फोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर चलता है, तो कहीं ना कहीं एक अस्थाई स्टोरेज है ना, जिसको सेकेंडरी डिवाइस हम बोलते हैं। तो सेकेंडरी में, सेकेंडरी की कैपेसिटी क्या रखा है,
64 GB कम से कम। इसका मतलब अगर ईंट में देखेंगे 64, एक में 1000 आ रहा है, तो 64 टेलर हो गया एक तरह से। 64 टेलर का भार लेकर के आप मेमोरी में चल रहे हैं, और 64 टेलर ईंट को सजा दिया जाए तो 64 टेलर लगभग कितना दूर चला जाएगा? लगभग कम से कम 2-3 किलोमीटर नहीं चला जाएगा? 2-3 किलोमीटर। 64 GB जो सबसे अभी आप 464 अभी यूज नहीं करते हैं, कम से कम 128 यूज कर रहे हैं। 128 टेलर, ठीक है, ठीक है ना। अब 256, 512, तो यहां पर जो मेरे पास सिस्टम लगा हुआ है 512, तो इसका प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका वो प्राइमरी नहीं, प्राइमरी मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं। जो इसका जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर जाता है वो 512 है, और जिसमें हम सॉफ्टवेयर रखते हैं वो 2 TB में है। अब सोच लीजिए कि कितना वो जगह आपका, आप अपने जगह में जो मोबाइल में इतना डाटा लेके चलते हैं। याद कीजिए कि जब रील हुआ करता था तो 35 आप बोले थे, एक रील की कैपेसिटी थी, 35 फोटो खींच करके खत्म, या जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन अभी खींचते रहिए, फोटो ले रहे हैं, और उसका स्पेस भी अब तो 4K और 8K में जा रहा है। अब आपकी क्वालिटी और बढ़ गई है। तो ये स्टोरेज देखिए यहां से गीगाबाइट और टेराबाइट में चला गया। ये स्टोरेज कैपेसिटी था। यहां पर दिया गया है द टर्म बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। मतलब अब यहां से समझेंगे, फिर जब सॉफ्टवेयर समझेंगे तो वहां पर बताएंगे आपको। कंप्यूटर को कितनी भाषाएं आती हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। वो भाषा क्या कहलाती है? बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड का चिन्ह क्या है? 0 और 1। इट रेफर्स टू द वैल्यू 0 मतलब 0 एंड 1, बट हियर 0 इज नॉट 0, 1 इज नॉट 1। सिर्फ उसके रूप में है, वो 0 1 नहीं है, सिर्फ वो प्रतीक है उसका। Bits are the basic building blocks of digital data and are used to represent the simplest information of binary code. As we know that the computer understands the binary code only, but it is operating system converts it into other language as per the user wants to understand. कंप्यूटर में जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी इनपुट देते हैं, वो बाइनरी कोड में ही जाता है। आपको लगता होगा कि हम यहां पर दिस इज ए कैट लिख रहे हैं, वो दिस इज ए कैट नहीं लिखता है, वो दिस को बाइनरी कोड में 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। इज को भी वो कन्वर्ट करेगा, कैट को भी कन्वर्ट करेगा, तब आपके स्क्रीन पर वो दिस इज ए कैट दिखा। आर्यन समझ में? लेकिन वो कर कौन रहा है? आपके सिस्टम में आप तो हिंदी में भी लिख रहे हैं, संस्कृत में भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, उर्दू में भी लिख रहे हैं, और अन्य भाषा में भी लिख रहे हैं। अब तो बोलेंगे कंप्यूटर को हर भाषा आ रही है, लेकिन हर भाषा कंप्यूटर को नहीं आ रही है। हर भाषा के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर सीखना पड़ेगा। यही खासियत है कि हम लोग अभी बहुत चीज सीख जाता है, जो ऊपर ऊपर चलता है बहुत चीज सीख जाता है, लेकिन इंटरनल जो पार्ट होता है थियोरेटिकल सैद्धांतिक, वो उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो वहां पर फिर उसको जरूरत पड़ती है। अक्सर कंप्यूटर सीखे, साल भर हुआ, फिर भी कुछ नहीं जानता, क्योंकि सैद्धांतिक पर जोर नहीं दिया गया, और जोर दिया गया तो आपको मन नहीं लगा, क्योंकि उसमें तो कुछ करना होता नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पर क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अन्य भाषा में डिस्प्ले करता है। दिस इज ए कैट को हिंदी में भी दिखा सकता है, वो इंग्लिश में भी दिखा सकता है, उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में भी दिखा देगा। वो दिस इज कैट को वो जा करके स्पेनिश और अन्य भाषा में भी दिखा देगा, ठीक है ना। लेकिन इनपुट जब भी लेगा किस में लेगा? बाइनरी कोड में। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर बाइट है। बाइट इज ए यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। मतलब जो बिंदा बिंदा हम जो दिए हैं वो क्या कहलाया? 8 बिट्स बराबर 1 बाइट हुआ। मेगाबाइट क्या हुआ? ए मेगाबाइट ए यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज दैट रिप्रेजेंट्स approximately 1 million bytes. However, in computer, it often
रेफर्स टू ए स्लाइटली लार्जर अमाउंट, जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ, इसका डिटेल्स दिया है, जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि 1024 MB किसके बराबर है, 1 गीगाबाइट के बराबर, 1 GB 1024 MB। इसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला दिया है कि GB स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट विच इज अ यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज, 1 GB इक्वल टू 1 बिलियन बाइट्स, और इतना बाइट्स जितना है लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे है टेराबाइट, क्या हुआ, अ टेराबाइट इज ए यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज विच इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन बाइट्स, 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट, ठीक है ना। तो ये आपका था स्टोरेज मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा उससे बचा हुआ भाग था जो हम यहाँ पर आपको दिखाए, ठीक है। अब है कि कंप्यूटर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी सबसे एक हिडन एक स्टोरी भी है, इसके स्टोरी को भी जानना अनिवार्य है। मैक्सिमम अभी जितने भी डेटा एंट्री के एग्जाम हो रहे हैं, डेटा एंट्री में खास करके बेल्ट्रॉन से अगर आप जा रहे हैं, आप ब्लॉक में जॉब करेंगे, हॉस्पिटल में जॉब करेंगे, या किसी आधिकारिक ऑफिस में जाके गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, तो आपको 60 नंबर का फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमको उम्मीद है जो हम उसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर हम डिटेल्स दे रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर ये जो है कैसे यहां तक पहुंचा, क्या शुरुआती कंप्यूटर ऐसा ही था या ऐसा ही रहा होगा, नहीं रहा होगा। कंप्यूटर का शुरुआत माना जाता है, देखिए कहां से, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज फैसिनेटिंग जर्नी दैट स्पैन्स सेवरल सेंचुरीज। कंप्यूटर के पास एक फैसिनेटिंग जर्नी है, मनमोहक आकर्षक कहानी है इसका, दैट स्पेन सेवरल सेंचुरीज, इसमें कई सेंचुरीज लग करके यहां तक पहुंचा है। द एबेकस इज ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस विच आर डेवलप्ड इन चाइना अबाउट इन 3000 BC। और एबेकस कहां बना था, चाइना में, कब, बिफोर क्राइस्ट, मतलब 1 ईस्वी से 3000 साल पहले। और अभी भी हम 1 ईस्वी से 3000 साल आगे नहीं गए, अभी तो 2026 ही है ना, 3000 साल अभी पूरा है, 3000 ईस्वी नहीं ना आया है, तो 1 ईस्वी से 3000 साल पहले अबेकस का निर्माण हुआ है। और अबेकस जो है अभी भी वैदिक मैथमेटिक्स की जड़ है, ये अभी भी जरूरी है, जो हम लोग थर्ड आइज में इसको अबेकस में सिखाते हैं। अगर आपको अभी दिखा दिया जाए कि 5 हमको कैसे दिखाना था, आप ऐसे हाथ उठाइएगा, फिर आप 10 दिखाए तो दोनों हाथ की उंगलियों को दिखाइएगा, लेकिन 15 दिखाना होगा तब 15 आप दोनों हाथ से कैसे दिखाइएगा, तब तो 2 पैर और 1 पैर ऐसे खड़ा करेंगे। आप पैर में मौजा पहने हुए तब कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अबेकस क्या करता है कि आप कोई भी संख्या बोलिए तुरंत रिप्रेजेंट हो जाएगा, आप कोई भी संख्या 100 तक बोलिए। देखिए इसको कैसे अबेकस के फार्मूले से हम आपको डिस्प्ले यहां करके दिखा रहे हैं, है ना। मान के चलिए कि हमको, चलिए वो तो 15 दिखाना है, हमको 25 दिखाना है, ठीक है ना। ये देखिए 25 हो गया, है ना। बाएं हाथ से मैंने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को निकाला और दाहिने हाथ से अंगूठे को निकाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 25, ठीक है। अगर हमको 72 दिखाना होगा तब, तो 72 दिखाना तो बाएं हाथ से अंगूठा निकालेंगे, फिर इंडेक्स फिंगर निकालेंगे और फिर मिडिल फिंगर निकालेंगे, और दाहिने हाथ से इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर निकालेंगे तो 72 हो जाएगा, है ना। ये ठीक है। तो अबेकस का जो जन्म है इसी से माना जाता था कंप्यूटर का आविष्कार। तो इसका रूप अभी भी ये चलता है, एबेकस अभी बंद नहीं हुआ, अभी भी एबेकस तो टॉप क्लास की पढ़ाई है। और भारतीय पद्धति में भी एबेकस की पढ़ाई वैदिक मैथमेटिक्स में होती है, जो हम संडे वाली क्लास में देते भी हैं। हमारे सभी बच्चे को काउंटिंग आती है, कैलकुलेटर से पहले आंसर बता देगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर से पहले बता देगा, आप कैलकुलेटर खोलिए, हम प्लस करते जाते हैं, देखिए आंसर मिल जाएगा, लोकेश बता देगा, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब है कि एबेकस बंद नहीं हो गया है, एबेकस अभी भी चल रही है, एबेकस पद्धति अभी भी चल रही है।
और अभी भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, इन 16th सेंचुरी, अब सोचिए कि 3000 साल बीत गया, एक ईस्वी आया, और एक ईस्वी से 1600 साल बाद 16th सेंचुरी, अ ग्रेट मैथमेटिशियन नेम्ड जॉन नेपियर आया, हु वॉज बॉर्न ऑन 1 फरवरी 1550। उनका जन्म कब हुआ था, ये सब पूछा जाता है, आप थोड़ा सा इसको घर में रिपीट करके देखिए। 16वीं शताब्दी मतलब 15वीं के आसपास, 16वीं के बीच, यानी 15 से जैसे ऊपर जाएंगे 16वीं शताब्दी, 16 से जैसे ऊपर जाएंगे 17वीं शताब्दी, ये ध्यान रखिएगा। 16वीं शताब्दी में एक मैथमेटिशियन आए, उसका नाम था जॉन नेपियर, और उनका जन्म 1 फरवरी 1550 ईस्वी को हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में। इन्वेंटेड लॉगरिथम एंड नेपियर्स बॉर्न, और उन्होंने क्या आविष्कार किया, ये कैलकुलेटर का नाम है, मतलब जिससे गणना किया जाता है। कंप्यूटर क्या है, इससे भी गणना ही पहले करते थे, ठीक है ना। लॉगरिथम्स एंड नेपियर्स बॉर्न, इट वाज डेवलप्ड और इन्वेंटेड इन 1614, मतलब 1614 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ। दीज डिवाइसेस वर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस, और इसका भी प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। दैट टाइम नेपियर हैड नो आइडिया ऑफ इट्स बेस इन लॉगरिथम्स। अब लघु गणित जो पढ़ते हैं, log 10 log यूज किया, और उसके नीचे बेस के रूप में 10 या 100 या जो भी लगाते थे, तो इसको, इसके बेस के बारे में इसको पता नहीं था। तो इस बेस को देखिए क्या किया आगे जाकर के, है ना। देयरफॉर अ मैथमेटिशियन नेम्ड हरी ब्रिक्स, एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हरी ब्रिक्स, इन्वेंटेड इट्स बेस एंड मेड द डिवाइस मोर एडवांस्ड। और उस एडवांस में क्या कर दिया, बेस को उन्होंने जोड़ दिया, हरी ब्रिक्स ने। कब जोड़ा, 1624 में, है ना। द बेस इन लॉगरिथम वाज डेवलप्ड इन द ईयर ऑफ 1624। यही है इसका जो नेपियर बॉन्स का जो कैलकुलेटर था, इस तरह का होता था। हरी ब्रिक्स वाज अ डोमिनेंट प्रोफेसर एट ग्रेसम कॉलेज लंदन, और हरी ब्रिक्स जो है लंदन के ग्रेसम कॉलेज के प्रोफेसर थे। द बेस ऑफ लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड in the year of 1624. After this invention, the mathematics calculation became easier than before. और उसके बाद जो है कैलकुलेशन और आसान हो गया जो पहले के अपेक्षा, ठीक है ना। देयर आफ्टर इन 1642, अब उसके बाद फिर दूसरा वैज्ञानिक आए, अ ग्रेट साइंटिस्ट नेम्ड ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। और इन्होंने, ये ब्लेज पास्कल है, इन्होंने मैकेनिकल एडिंग मशीन का निर्माण किया, ये मशीन का नाम, ठीक है। दिस डिवाइस वाज यूज्ड फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, और इस डिवाइस का भी प्रयोग मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के लिए किया जाता था। ठीक है, डिवीजन के लिए किया जाता था, भाग के लिए, मल्टीप्लिकेशन गुना के लिए। देयर आफ्टर, इसके बाद ए ग्रेट इन्वेंशन वाज डेवलप्ड, दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ लूम। और इसके बाद जो है लूम का आविष्कार हुआ, और लूम का आविष्कार से कपड़े का उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा। कपड़े में जो डिजाइन आप देखते हैं, छीट या कोई चीज, जो लूम से ही बनता है। टेक्सटाइल, यानी द क्रेडिट ऑफ दिस इन्वेंशन, और इसका जो श्रेय जाता है, इन्वेंशन गोज टू ए टेक्सटाइल बिजनेसमैन एंड साइंटिस्ट। वो कपड़े का उद्योगपति भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे जिसका नाम था जोसेफ जैकवार्ड। दिस ऑटोमेटेड लूम, इसका नाम था ऑटोमेटेड लूम, वाज इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1804। अभी तीन चीज आया 16वीं शताब्दी में, जॉन नेपियर आए, और 17वीं के आसपास कौन आए, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, और ब्लेज पास्कल को अपडेट करने वाले कौन आए, हरी ब्रिक्स आए। तब आए यहां से जोसेफ जैकवार्ड, जिन्होंने लूम का आविष्कार किया, ऑटोमेटेड लूम, 1804 ईस्वी में। और यहां से एक चीज की और क्रांति आई, ठीक है ना। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसमें पंच कार्ड के द्वारा कोडिंग का आविष्कार हुआ था। जो भी कोडिंग करते हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं, यहीं से आविष्कार, लेकिन इसका कोई डिटेल्स हमको नहीं मिला,
लेकिन हमने जहां तक स्टडी किया, यहां से देखते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ जैकवॉर्ड इज सो ग्रेट, इनका कंट्रीब्यूशन, इसका योगदान इतना बड़ा था कि दैट द पीपल विल बी रिमेंबरिंग फॉर लॉन्ग, लोग इनको लंबे समय तक याद करते रहेंगे। ही इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ग्रेट इन्वेंशन लूम, ए मशीन दैट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड टेक्सटाइल डिजाइन। और इसका लूम जो है कॉम्प्लिकेटेड, जटिल कपड़े का डिजाइन तैयार किया जाता था इससे। द लूम वॉज द फर्स्ट मशीन इन विच प्रोग्रामिंग कोड वॉज यूज्ड। देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए जो है प्रोग्रामिंग कोड जब यहां से शुरू हुआ तो हम कह सकते हैं कि क्रांति तो यहीं से थी, ठीक है ना। जोसेफ वॉज अ फ्रेंच वीवर, एक फ्रांस के रहने वाले जुलाहा थे, हुज लाइफ स्पैन स्टार्टेड फ्रॉम 7 जुलाई 1752, जिनका लाइफ जो है शुरू हुआ 7 जुलाई 1752 को एंड एंडेड ऑन 7 अगस्त 1834, और इनकी मृत्यु 7 अगस्त, देखो डेट दोनों का सेम है लेकिन महीना अलग अलग है, 1834 ईस्वी को विद हिज डेथ। हिज लूम वॉज अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और ये लूम जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि साबित हुआ। द जैकवॉर्ड revolutionized the process of weaving by introducing a mechanism that allowed intricate pattern to be woven into fabrics. इन्होंने जो है इंट्रिक डिजाइन्स, मतलब ऐसे ऐसे जटिल डिजाइन कपड़े का तैयार करने लगा कि जो आज भी उनके लूम को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैकवॉर्ड्स लूम हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इसका जो है जो बहुत बड़ा प्रभाव रहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। एंड इट वाज द फर्स्ट मशीन इन दैट पंच कार्ड वाज यूज्ड, और पहला ऐसा था जिसमें पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, और पंच कार्ड का ही अभी रूप जो है एटीएम या जितना भी कार्ड सिस्टम है वो उसी का बृहत रूप है कि आज हम कार्ड डालते हैं और सारा चीज़ डिटेल्स मिल जाता है ना। तो प्रोग्रामिंग कोड भी यहीं से शुरू हुआ है और कार्ड का भी इस्तेमाल यहीं से शुरू हुआ है। तो अब यहां से आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, ठीक है। अब यहां से आया चार्ल्स बबेज, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानना। अगर हम कंप्यूटर जानना है तो इसको नहीं जानते तो बेकार है। चार्ल्स बबेज आया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स बबेज इज सो ग्रेट दैट द होल वर्ल्ड विल बी रिमेंबरिंग फॉर लॉन्ग, कि लंबे समय तक इसको याद करते रहेंगे, ठीक है ना। ही वॉज ए मल्टी टैलेंटेड पॉलीमैथ, वो मल्टी टैलेंटेड थे। पॉलीमैथमेटिक मतलब गणित के सभी विधा को जानते थे, बहुत विधा को जानते थे। द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, इन्वेंटर, देखो कितना चीज थे, मैथमेटिशियन भी थे, मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर भी थे। अबव ऑल ही वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर, वो दार्शनिक भी थे। ही वॉज बोर्न ऑन December 26, 1991 इन लंदन, और उसका जन्म 26 दिसंबर 1791 ईस्वी को हुआ था, एंड वॉज डाइड ऑन 18 अक्टूबर 1871, ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड बिल्डिंग हिज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन 1819 एंड इट वॉज कंप्लीटेड 1822। इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाना शुरू किया 1819 ईस्वी से, और 1822 ईस्वी में बनके तैयार हो गया। द नेम ऑफ दिस डिवाइस वॉज डिफरेंशियल इंजन, और इसका नाम था डिफरेंशियल इंजन। इसको ध्यानपूर्वक देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इट वॉज डिजाइन टू कैलकुलेट द टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद इसमें इस्तेमाल किया जाता था। ऑन दिस प्रोजेक्ट ओवर द फॉलोइंग ईयर्स अबाउट ए पाउंड 17,000 वॉज इन्वेस्टेड, इसमें हुआ था। और ये है उसका मशीन चार्ल्स बेबेज का, ठीक है ना। तो यहां पर इसका, और यहां पर हम थोड़ा सा लिखे नहीं है, आगे हम इसका भी भाग दे देंगे। डिफरेंशियल इंजन के बाद ठीक 10 साल के बाद 1833 ईस्वी में इन्होंने इसको अपडेट किया डिफरेंशियल इंजन को, और अपडेट करके उसका नाम लिखा एनालिटिकल इंजन। 1833 में बना, और पहली बार इसके मशीन में ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं होता ना, आप अभी भी हेलो कौन ही बोलते रहते। अब हेलो कौन बोलते हैं कि कौन बोल रहे हैं,
मोबाइल में नंबर देखे, फेस भी देखे, वीडियो भी देखे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण आप देख पा रहे हैं, आपके पास स्क्रीन है और इतना कंपैक्ट हो गया है प्रोसेसर और डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे कभी खत्म होगा? हम देखने की क्रिया को कभी खत्म करेंगे? मॉनिटर मेरे पास नहीं हो, मोबाइल में स्क्रीन नहीं हो, ऐसा कल्पना करते हैं आप? नहीं करते। मतलब ये आगे तक चलते रहेगा। इसी कारण से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर्स, मॉडर्न कंप्यूटर्स का फादर माना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर बात करेंगे तो इसी चार्ल्स बेबेज को हम जानेंगे। ये चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ तक लिए। तो आगे थोड़ा सा इसमें है, इसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक तरह का कहानी की तरह है। आप होगा तो हम यहाँ तक का PDF आज वाले वीडियो में नीचे हम डाल देंगे, यहाँ तक शेयर कर लीजिएगा। और ये जानना जरूरी है परीक्षा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तब आपका सवाल आ सकता है। जो 60 सवाल रहते हैं उसमें से मेरे इस चैप्टर से पूछा जाएगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक ख़त्म करेंगे। सबको धन्यवाद। आगे कंटिन्यू रहिए, इसको देखते रहिए।